हेलो एवरीवन। क्लास 9 के पोइनोमियल चैप्टर का कंसेप्ट लेक्चर 4 कर रहे हैं और ये उसका पार्ट 3 है। इसमें देखोगे, इसमें हम लोग काफ़ी सारे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और वो भी डिफरेंट टाइप्स के। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, इफ़ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल प्रूव दैट p इज इक्वल टू r। तो देखो x-2 और x-1/2 दोनों के दोनों फैक्टर्स हैं। अगर दोनों फैक्टर्स हैं तो दोनों से डिवाइड करेंगे तो दोनों केस में क्या आएगा, रिमाइंडर 0 की इक्वल आएगा। बस उसी कंसेप्ट का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो देखोगे व्हेन x-2 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px, ओके, इसे fx मान लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी p वेरिएबल दिया हुआ है। तो ये fx मैंने मान लिया इस पोलिनोमियल को, ये हो गया fx। तो अगर इसका पोलिनोमियल का ये x-2 फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रखने पर रिमाइंडर 0 आएगा। रखते हैं तो x की जगह रखेंगे ना, तो यहाँ पर p है 2² + 5 × 2 + r इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे ये 4p + 10 + r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि 4p + r इज इक्वल टू -10। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जा रहा है। दूसरा, जब x-1/2 फैक्टर होगा तो भी रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो उस कॉन्सेप्ट का भी यूज करते हैं, व्हेन x-1/2 इज फैक्टर ऑफ fx। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 1/2। तो f1/2 भी क्या होगा, ये भी 0 होगा। रखते हैं तो 1/2 रखोगे तो क्या हो गया 1/4p। यहाँ 1/2 रखे तो क्या हो गया 5/2 + r इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे, इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा एलसीएम 4, ये p + 10 + 4r इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया p + 4r + 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो p + 4r इज इक्वल टू -10। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अगर फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखोगे तो 4p + r इज इक्वल टू -10, p + 4 इज इक्वल टू -10। RHS में यहाँ पर भी -10 है और RHS में यहाँ पर भी -10 है। तो अगर RHS वाला पार्ट इक्वल है तो LHS वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड RHS वाला पार्ट इक्वल था, तो LHS वाले पार्ट कौन कौन है, 4p + r, इधर कौन है p + 4r, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अब क्या करते हैं, p इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 4p - p, ये 4r है, ये प्लस का r है, इधर आएगा तो -r। तो 4p - p इज इक्वल टू 3p और 4r - r इज इक्वल टू 3r। 3 से 3 कैंसिल आउट तो p इज इक्वल टू r। ये हो गया प्रूफ। तो यही हमें प्रूफ करना था कि p इज इक्वल टू r। ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। p इज इक्वल टू r प्रूफ करना था, हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखोगे काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। दिया गया है यूज फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, प्रूव दैट x + e ए फैक्टर। x + a को हमको ये दिखाना है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो मेरे पास पोलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू x⁴n + a⁴n। ये मेरे पास पोलिनोमियल है। अब ये दिखाना कि x + a फैक्टर है। किसी को भी फैक्टर प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होता है, जैसे अगर बोला जाए कि 1, अगर मान लो एक, पहले हम लोग फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं कि हमें पता है कि अगर अल्फ़ा वैल्यू रखने पे अगर कोई px है और वहाँ पे अगर मैं x की जगह पे अल्फ़ा रखता हूँ और वो 0 की इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि x - अल्फ़ा क्या होगा, वो फैक्टर होगा किसका, px का, यही बोलते हैं ना, ठीक है। तो अगर हमें ये दिखाना है x + a फैक्टर है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो पोलिनोमियल px है यहाँ पर p - a रखना होगा। अगर -a रखने पे अगर ये 0 की इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल में से माइनस करेंगे, तो x - a, तो ये क्या आ गया x + a। तो x + a क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, यही पता है हमें। तो हमें क्या कर रखना होगा, -a रखना होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या रखा, -a, ठीक है। -a कहाँ से आया, तो इसको 0 की इक्वल किया तो -a आ जाएगा। तो -a रखेंगे तो क्या होगा, -a⁴n, x यही था ना, + a⁴n।
अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा कुछ समझोगे। देखो अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता है और उसका पावर अगर इवन इंटीजर्स हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 2 4 6 ये, ठीक है, -2 -4 नहीं, ठीक है, तो इवन हो तो इसको अगर करोगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 ले लो, उसका स्क्वायर करो, उसका पावर 4 करो, उसका पावर 6 करो, या फिर 2 ले लो, कैसे करो वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर निगेटिव है, उसका भी पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेकर करते हो तो ये भी पॉजिटिव आएगा। कैसे? तो देखो अगर -4 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 16, क्या है? पॉजिटिव आया ना, तो एक चीज़ हो जाता है। अगर पॉजिटिव है और इस पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन वही यहाँ पर क्या हो जाता है, निगेटिव हो और उसका ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, तो ये निगेटिव होता है। देखो कैसे, मान लो -2 है, इसका पावर हमें करना है 3, तो क्या आएगा? -8। तो ये ऑड है ना, तो ऑड करने पे अगर निगेटिव हो और उसका पावर ऑड करना हो तो माइनस निगेटिव आएगा। तो देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या बोला था कि n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर से, ऑड है, -a है, उसका पावर ऑड, तो क्या आएगा? माइनस तो आएगा ही, तो -a⁴n प्लस a⁴n, और ये क्या हो गया? 0। तो p माइनस a कितना हो गया? 0। अगर ये अल्फ़ा पे 0 हो जाता है तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? फैक्टर आएगा, यानी कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, और px है कौन? x⁴n प्लस a⁴n है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? x प्लस a, तो x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ x⁴n प्लस a⁴n। ये ध्यान रखना, यहाँ पर n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ही होना चाहिए। ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो फिर ये फेल कर जाएगा, क्योंकि इवन होगा ये, तो ये तो माइनस वाला तो प्लस हो जाने वाला है, तो a⁴n प्लस a⁴n, तो 2a⁴n हो जाएगा। तब तो वो 0 की इक्वल आया नहीं, तो उस केस में माइनस यानी कि x प्लस a जो होगा वो फैक्टर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है। एक ये क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस क्यूबिक पोलिनोमियल टू ऑब्टेन ए पोलिनोमियल विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 3। क्या बोल रहा है कि इस पोलिनोमियल में कुछ ऐड करो। ऐड करना इस तरीके से है कि जब ऐड करने के बाद जो नया पोलिनोमियल बने वो x माइनस 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। जब मैं बोलूँ कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब कि रिमाइंडर उस केस में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान दोगे, जब हम लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो कांस्टेंट बचेगा या फिर 0 बचेगा। ध्यान दोगे, अगर मैं लीनियर से डिवाइड करता हूँ, जैसे आपने क्या पढ़ा हुआ है अभी तक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई नंबर है जो मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो वो 35 है, तो 6 5 जा 30, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा डिवाइजर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये बात आपको पता है। ये यहाँ पर हो सकता था कि कुछ और नंबर लेते तो 5 आ सकता था, रिमाइंडर 4 आ सकता था, 3 आ सकता था, 2 आ सकता था, 1 आ सकता था, या फिर 0 आ सकता था। ऐसा होगा क्या रिमाइंडर 6 आए? ऐसा नहीं होगा। 7 आए? ऐसा भी नहीं होगा। तो ये सब रिमाइंडर नहीं आ सकता है। रिमाइंडर आएगा तो इससे 6 से हमेशा छोटा ही आएगा। सेम उसी तरीके से पोलिनोमियल में भी अगर हम किसी नंबर से या किसी पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, यानी कि वो डिवाइजर का काम करेगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर से हमेशा क्या होगा? उसकी जो डिग्री होगी वो छोटी होगी। तो यहाँ पे जो डिवाइजर है वो x माइनस 3 यानी कि लीनियर है। तो अगर लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये डिवाइजर का काम कर रहा है, तो इस केस में जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? या तो कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल बचे या फिर 0 पोलिनोमियल बचे। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है? या तो लीनियर पोलिनोमियल बचता, या फिर कांस्टेंट बचता, या फिर रिमाइंडर 0 आता। बात समझ में आया? लीनियर करने का मतलब है जैसे x माइनस 3, क्वाड्रेटिक करने का मतलब है x² प्लस 5x माइनस 3। अगर इसे डिवाइड करते तो रिमाइंडर किस फॉर्म में आता? इस फॉर्म में आता, लीनियर की फॉर्म में। जैसे हो सकता है कि x प्लस 5 आ जाए,
ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स प्लस बी के फॉर्म में। कांस्टेंट आता तो 5 हो जाता या 3 हो जाता या फिर 2 हो जाता, 0 आता या नहीं 0 हो जाता रिमाइंडर। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। अगर क्यूबिक से डिवाइड करेंगे, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल डिवाइजर लेकर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या फिर जीरो जो हो सकता है, यानी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी कंसेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो ये बोला गया है कि इसमें क्या ऐड किया जाए जिससे कि वो x-3 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। तो रिमाइंडर x-3 यहाँ पर डिवाइजर है, तो रिमाइंडर में क्या ऐड करोगे, तो जाहिर सी बात है क्या ऐड करेंगे, लीनियर है तो कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। ओके, तो कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड बी के मैं मान ले रहा हूँ, और ये के क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो जो नया पॉलिनोमियल तैयार होगा नाउ, तो जो नया पॉलिनोमियल तैयार हुआ के तो हमने इसमें ऐड कर दिया ना, तो नया पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। ये को इस पॉलिनोमियल में हमने ऐड किया, तो नया पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 15 प्लस के। ये हो गया मेरा नया पॉलिनोमियल तैयार। अब हमें इसे किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है x-3 से। तो x-3 से डिवाइड करने पे ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि जो ऐड करना था उसे हमने ऐड कर लिया है। तो x-3 डिवाइड्स px, x-3 क्या करता है, px को डिवाइड करता है। तो अगर ये डिवाइड करता है, इन दैट केस रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर कैसे पता चलता है, तो इस x-3 को 0 की इक्वल करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 3, तो हमको p3 से पता चलेगा। और रिमाइंडर आएगा क्या, जब पूरी तरह से डिवाइड करता है तो इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, यानी p3 क्या होना चाहिए, 0 की इक्वल होना चाहिए। तो p3 कैलकुलेट करते हैं जो 0 की इक्वल होना चाहिए। तो p3 x की जगह पे 3 रखोगे तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3² प्लस 4 इंटू 3 माइनस 15 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये 3 का क्यूब 27, इसे मल्टीप्लाई करोगे ये भी 27, 4 3 जा 12 माइनस 15 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये तो ख़त्म हो गया। 12 माइनस 15 माइनस 3, इधर माइनस 3 जाएगा उधर चला जाएगा तो प्लस का 3, तो के इज इक्वल टू 3। यानी कि क्या ऐड करें इस पोलिनोमियल में, इस पोलिनोमियल में क्या ऐड करेंगे कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा x-3 से, तो वो क्या आया 3, यानी 3 अगर ऐड करते हैं तो वो एग्जैक्टली क्या होता था, डिविजिबल था। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इज 3। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी बोलता तो क्या करते, यहाँ पर लीनियर है इसलिए कांस्टेंट को ही सब्ट्रैक्ट करते। अगर क्वाड्रेटिक होता तो लीनियर को ऐड कर सकते थे या कांस्टेंट को ऐड कर सकते थे, या फिर लीनियर को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे या फिर कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो क्वेश्चन में ऐड करने के लिए बोले, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले, याद रखना है कि जो भी डिवाइजर है उससे उसकी डिग्री क्या होगी, छोटी होगी। डिवाइजर से डिग्री छोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और चूंकि कुछ ऐड और करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर तो 0 आएगा नहीं। ओके, ये ध्यान रखना। हाँ, अगर ये केस दे देता है कि उस केस में अगर कुछ ऐड करने पर रिमाइंडर इतना बच रहा है, पहले नहीं बच रहा था, तो उस केस में हो सकता है इस तरह का सिचुएशन। इस तरह के भी सिचुएशन आपको दिए जा सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं एक और। अब इस क्वेश्चन को देखोगे, बोला गया व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पोलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x² प्लस x माइनस 1। अब देखो किससे डिवाइड कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं इस पोलिनोमियल को। और जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अभी तो कुछ ना कुछ होगा, रिमाइंडर बचेगा।
लेकिन ये बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट कर दे, अगर किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लीनियर पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो हमने मान लिया कि एक्स प्लस बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस पोलिनोमियल से, दिए हुए पोलिनोमियल से, तो जो नया पोलिनोमियल बनेगा वो क्या हो जाएगा, इतना माइनस ए एक्स प्लस बी। तो ये क्या हो गया, 4x⁴ माइनस 2x³ माइनस 6x² प्लस 2x प्लस 6 माइनस ax माइनस b, इस फॉर्म में ये आ जाएगा। चाहो तो x वाले को साथ में कर लो, चाहो तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पोलिनोमियल से इसे डिवाइड करना है। तो जिस पोलिनोमियल से डिवाइड करना होगा उसको क्या करते हैं, जीरो की इक्वल करके x के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बारी बारी से इसमें पुट आउट करके देखते हैं, अगर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ तो ऑलरेडी बोला हुआ है पी एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x² प्लस x माइनस 1, इससे पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसके दो फैक्टर होंगे, और वो दोनों फैक्टर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इसके दो फैक्टर निकालने होंगे, इसके दोनों फैक्टर निकालते हैं। तो जो हमने दोनों फैक्टर निकाले हैं, तो दोनों फैक्टर आ गया x+1 और दूसरा फैक्टर आ गया 2x-1। इसका मतलब क्या है, सो px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, इन दोनों से भी एग्जैक्टली क्या होगा, डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई x+1 एंड 2x-1, इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। या इन दोनों से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, दोनों केस में 0 आएगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x+1 से डिवाइड करते हैं। तो x+1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो x+1 को जब डिवाइड करोगे तो x+1 को 0 की इक्वल करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1, और p-1 क्या होना चाहिए, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, तो इस केस में रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 0 आ गया। अब बस -1 रखो x के जगह पे, तो x की जगह पे जब -1 रखोगे तो क्या होगा, 4 × -1 टू दी पावर 4 -2 × -1 का क्यूब -6 × -1 स्क्वायर प्लस 2 × -1 प्लस 6 माइनस a × -1 माइनस b इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा, ये इनका -1 का पावर 4 यानी कि 1, ये प्लस का 4 हो गया, ये माइनस का ही होगा, माइनस माइनस +2, ये 1 हो जाएगा, ये -6 हो गया। इसे करोगे तो ये -2 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो देखो 4 2, ये -6 और ये +6 खत्म, ये +2 -2 खत्म, तो क्या आया, ये प्लस का 4 है उस साइड आएगा तो माइनस, तो a माइनस b इज इक्वल टू -4। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब सेम इसी तरीके से जब हम 2x-1 से जब डिवाइड करेंगे तो 2x-1 को क्या करोगे, 0 की इक्वल करोगे, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/2, यानी कि p 1/2 पे भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तब इस वैल्यू को रखोगे, तो रखते हैं, तो क्या था पॉलिनोमियल, 4x⁴ यानी कि 1/2 का पावर 4 माइनस 2x⁴ था तो 1/2 का पावर क्यूब माइनस 6x² था तो 1/2 का पावर 2 प्लस 2 × 1/2 प्लस 6 माइनस a × 1/2 माइनस b, और रिमाइंडर कितना है, 0 है। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखोगे तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 1/4, ये -1/4, इसे सॉल्व करेंगे तो -3/2, ये 1 प्लस 6 माइनस a/2 माइनस b इक्वल टू 0। और जब हमने इस सबको सॉल्व करके लाया तो ये आ जाएगा a + 2b इक्वल टू 11। अब a + 2b इक्वल टू 11 एक इक्वेशन है, और a माइनस b इक्वल टू 1 एक इक्वेशन है। अब आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करके वहाँ से ला सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व करके लाओगे तो मैं यहाँ एग्जैक्टली डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। ओके, तो यहाँ पर a का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1, और b का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 5। ये कहाँ से मैंने लाया, तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के मेथड से। आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो ना लीनियर इक्वेशन 2 मेथड,
सब्स्टिट्यूशन क्लास 10 का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कंसेप्ट लेक्चर 3 है, उसे आप देख सकते हो। तो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 5 हो गया। तो यानी कि जो हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना था वो क्या था, तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल या रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एज, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एज क्या था, तो ए एक्स प्लस बी था, तो ए की जगह क्या आया 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस बी यानी कि 5। तो एक्स प्लस 5 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पोलिनोमियल से, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल था। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू।